नमस्कार दोस्तों। आज हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कैपिलरी ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरी ट्यूब का बेसिक फंक्शन होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना। जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है कंडेंसर की कॉइल्स के थ्रू और जो एंट्री करता है इवेपोरेटिंग कॉइल्स में, तो उसका जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना। उस फ्लो को इस प्रकार कंट्रोल करना ताकि बेटर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिले, बेटर वहां पे कूलिंग प्रोड्यूस हो सके, टेम्परेचर को और रिड्यूस कर सके और वहां पे प्रेशर को भी बहुत ज्यादा रिड्यूस किया जा सके। इवेपोरेटिंग कॉइल्स पे लोड को कम करने में जो ट्यूब हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। जो कैपिलरी ट्यूब है स्प्रिंग की तरह लगी रहती है इस प्रकार से और कॉपर की बनी हुई होती है। अब कॉपर की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कॉपर जो है वो एक बेटर थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इसलिए ये कॉपर की बनाई जाती है। और जैसा मैंने बताया, जो इंस्टॉल्ड रहती है ये रहती है कंडेंसर की कॉइल्स के एंड से लेके और इवेपोरेटिंग कॉइल्स के जो सक्शन है वहां उसके बीच में ये इंस्टॉल्ड रहती है। तो सिंपल से मीनिंग की बात करें तो इट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन कंडेंसर कॉइल्स एंड इवेपोरेटिंग कॉइल्स, इन दोनों के बीच में ये लगी रहती है। अब समझते हैं कि जो पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें ये किस प्रकार लगी है और पूरे कंपोनेंट्स क्या क्या वर्क करते हैं। यहां से स्टार्टिंग से जैसे समझे कि ये एक तरह का सिलेंडर है जो कि कंप्रेसर होता है। फ्रिज में अगर मैं बात करूं तो बैक साइड में ब्लैक कलर का लगा रहता है। इसमें एक पिस्टन रहता है जो कंटिन्यूअसली सिस्टम स्टार्ट होने पे रेसिप्रोकेट करता है, मींस अप एंड डाउन। इसमें पिस्टन यदि रेसिप्रोकेटिंग है तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट कब करता है? जब वहां पे वेपर रेफ्रिजरेंट्स आते हैं, मींस रेफ्रिजरेंट के वेपर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं। और वो एंट्री कहां से करते हैं? इवेपोरेटिंग कॉइल से। जब पूरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके वो नीचे आते हैं तो वो उस समय लो प्रेशर में रहते हैं और उनका जो टेम्परेचर है वो भी लो रहता है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, जो इसका कंप्रेसर का जो फंक्शन है वो उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का होता है। तो यहां से ये प्रोड्यूस करता है बाई रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट ऑफ पिस्टन। इसके बाद कंडेंसर की कॉइल्स लगी रहती हैं। कंडेंसर की जो कॉइल्स हैं उनका बेसिक फंक्शन है कंडेंसेशन का, मींस जो हमारा वहां पे वेपर्स रहेंगे रेफ्रिजरेंट के उसका फेज चेंज करने का होता है। तो उन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने का फंक्शन होता है कंडेंसर की कॉइल्स का। इसके बाद लगा रहता है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का फंक्शन होता है कोई भी इंप्यूरिटीज है उनको स्टॉप करने का, ताकि कैपिलरी ट्यूब में से आगे जाके ये पास हो सके। यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो फंक्शन है वो यहाँ से, क्योंकि इसका जो डाया रहता है वो एज कंपैरिजन टू कंडेंसर की कॉइल्स के कम रहता है, तो ये एक तरह से थ्रोटलिंग के प्रोसेस पे वर्क करती है। थ्रोटलिंग का प्रोसेस क्या कहता है कि हमने किसी कंटेनर में, किसी सिलेंडर में कोई मान लीजिए कोई गैस लगाई हुई है, कोई गैस फिल की हुई है उसमें, या कोई अदर कोई वेपर्स फिल किए हुए हैं। तो जैसे उसमें कोई स्मॉल ओपनिंग करेंगे, कोई स्मॉल ओरिफिस करेंगे, तो वो जब एग्जिट होगी तो वो कूलिंग रहेगी और उसका जो प्रेशर रहेगा वो भी वहां पे कम रहेगा, कम हो जाएगा। इंटरनली जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में वो एग्जिट में उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बेसिक फंक्शन होता है। तो इसीलिए इसका जो डाया है कैपिलरी ट्यूब का वो कम होता है एज कंपैरिजन टू कंडेंसर की कॉइल्स के। अब यहाँ पे बीच में ये अटैच रहती है, ये जो इवेपोरेटिंग की कॉइल्स हैं उसके यहाँ पे टच रहती है। तो इससे अटैच से मीनिंग क्या है? जैसा ये लिखा हुआ है कि हीट को एक्सचेंज करने का फंक्शन करती है। हीट एक्सचेंज कौन सी होगी? यहां से जो वेपर्स आते हैं उनका हाई टेम्परेचर यहाँ पे है, यहां से जो हीट है वो हीट ज्यादा रहती है क्योंकि ये लो टेम्परेचर के होते हैं वेपर्स और लो ही प्रेशर के होते हैं, लेकिन हीट काफी ज्यादा है वहां पे। तो ये हीट को क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करती है यहाँ पे। लेकिन मेन फंक्शन क्या है? ये सक्शन पोर्ट पे जुड़ती है इवेपोरेटिंग कॉइल्स की। तो इवेपोरेटिंग कॉइल्स के जब सक्शन पोर्ट पे जुड़ेगी तो यहाँ पे वो और प्रेशर को कम करके देगी, मींस इवेपोरेटिंग जो कॉइल्स हैं उनको जो रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट में जरूरत है वेपर की, वो कंप्लीट करेगी ये। दूसरा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि प्रॉपर फ्लो करे ये,
प्रॉपर फ्लो से मीनिंग कि जो इसको रेफ्रिजरेंट की जरूरत है तो वो है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो जब ये एंट्री करती है यूं मूव करते हुए, क्योंकि इस तरह से ये होती है जैसे स्प्रिंग होती है, तो जब यहां से एंट्री करेगी तो ऑलरेडी कुछ परसेंटेज उसका वेपर बन चुका होता है और कुछ परसेंटेज वेपर प्लस जो लिक्विड आएगा उसका बिल्कुल लो प्रेशर रहता है। कैपिलरी ट्यूब से जब एग्जिट होता है तो बिल्कुल लो प्रेशर रहता है और लो टेम्परेचर होता है। इससे क्या होगा, बेटर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो बहुत ही बेटर मिलेगा, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। और यहां से कुछ परसेंटेज जब ये वेपर्स पहले आते हैं तो इवेपरेटर के ऊपर इवेपरेटिंग की कॉइल्स पे लोड बहुत कम हो जाता है, जिससे ये आसानी से फंक्शन करता रहता है और बहुत लंबे समय तक फंक्शन करता है। फिर ये आगे जाता है, आगे आता है एक्यूमुलेटर। अब वहां पे जो एक्यूमुलेटर है उसका मेन फंक्शन है कि किसी भी तरह का लिक्विड का कोई भी पार्टिकल यहाँ पे कंप्रेसर में ना जाए। यदि कंप्रेसर में ये चला गया तो कंप्रेसर चौक हो जाता है। तो इसका मेन फंक्शन है एक तरह का ट्रैप करने का, कि जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट रह गया है उसको यहाँ पे ट्रैप कर ले, बिल्कुल भी 1% भी वहां पे ना जाने दे कंप्रेसर में, प्योर वहां पे वेपर्स जाए। तो इस तरह से इनके फंक्शंस होते हैं। यदि मैं थोड़ा वर्किंग में जल्दी से बात करूं तो यहाँ पे जो लो प्रेशर के वेपर्स आए ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करके उनको हाई में कन्वर्ट कर देता है और कंडेंसर की कॉइल्स में से वो पास होते हैं वेपर्स। लेकिन जब एग्जिट होते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं, क्योंकि इस पे फिन्स लगी रहती हैं, उनके थ्रू कंडेंसेशन होके एयर का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हुए और यहाँ पे ये लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे इंप्यूरिटी स्टॉप हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसका डाया कम है, तो कम डाया है तो मैंने जैसा सिलेंडर का वो एग्जांपल दिया था कि उसमें गैस है और जब एग्जिट करेगी तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो यहां से भी ये क्या होगा, प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा और यहां से थोड़ा थोड़ा वो कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ऐसे स्प्रिंग की तरह होती है। जब स्प्रिंग की तरह होती है तो जब कंप्लीट एग्जिट करेगी तो उस समय प्रेशर बिल्कुल जीरो हो चुका होगा। एक तरह से जीरो से मीनिंग बहुत ही माइन्यूट प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए 10 to 15% वेपर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, 85% लिक्विड यहाँ से पास होता है। इवेपरेटिंग कॉइल्स की जो हीट है उसकी सहायता से वो कंप्लीटली वेपर बन जाते हैं और वो जो वेपर्स हैं वो यहाँ से एग्जिट करते हैं इवेपरेटिंग कॉइल्स से, तो वो लो प्रेशर रहते हैं और लो ही टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ से एक्यूमुलेटर से वो एग्जिट करते हैं और क्योंकि वो सुपर हीटेड है तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि बिल्कुल 1 भी प्रतिशत जो लिक्विड है वो ना जाने दिया जाए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का आगे पास ना होने दिया जाए और यहाँ से वो सप्लाई होते हुए और जो लो प्रेशर के वेपर्स हैं वो वापस आ जाते हैं कंप्रेसर में। तो इस तरह से फंक्शन करती है कैपिलरी ट्यूब और कंप्लीट जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो। तो ये था दोस्तों कैपिलरी ट्यूब। थैंक यू दोस्तों।